मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही हो गई गुंडागर्दी शुरू। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर गरजने लगा है। यहां रायपुर के छोटा पारा और बैजनाथ पारा में कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित करीब 50 अहाते और नॉनवेज की दुकानें और होटलों को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। दरअसल रायपुर का छोटा पारा और बैजनाथ पारा मुस्लिम बहुल इलाका है। यहाँ बीजेपी की बृजमोहन अग्रवाल ने अवैध कब्जा हटाने का दावा किए थे। सरकार में आते ही प्रशासन ने एक्शन शुरू कर दिया है। जी हां, इसके बाद बीजेपी नेता ने सरकार आने के बाद कार्रवाई का वादा किया था। अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने के 2 दिन बाद ही इन अवैध दुकानों पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि सड़क के किनारे बने करीब 50 दुकानों को तोड़ दिया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस और रायपुर कलेक्टर ने ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज ने मांग पत्र पेश किया है। उनकी मांग है कि हत्यारों का एनकाउंटर किया जाए और परिजनों को आजीवन सुरक्षा के साथ 11 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। इसी के साथ अन्य कई मांगे मांग पत्र में रखी गई है। गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर कल पूरे राजस्थान में जगह जगह प्रदर्शन भी किए जा चुके हैं। कहीं सड़कों पर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी तो कहीं रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शनकारी नजर आ रहे थे। ऐसे हालातों को देखते हुए प्रशासन भी मुस्तैद हो गया और राजस्थान के सुपर कॉप्स को उन्होंने मैदान में जांच के लिए उतार दिया है। इस हत्याकांड की जांच गैंगस्टर आनंद पाल सिंह का एनकाउंटर करने वाली टीम को सौंपी गई है। आपको बता दें कि काफी जद्दोजहद के बाद आखिरकार कांग्रेस ने तेलंगाना के लिए सीएम के नाम का ऐलान कर दिए हैं। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ही प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज वो सीएम पद की शपथ लेंगे। इस बीच कांग्रेस के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को सीएम चुने जाने पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को बधाई। उनके नेतृत्व में कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों के लिए अपनी सभी गारंटी पूरी करेगी और बेहतर सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को तेलंगाना में तो बहुमत मिला, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ उसके हाथ से निकल गया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत से उत्साहित होकर इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने इंडिया के घटक दलों को भाव नहीं दिया और आक्रामक होकर आत्मविश्वास से लवरेज होकर चुनाव मैदान में उतरी थी। कांग्रेस ने जब भाजपा के हाथों हिंदी भाषी 3 राज्यों को गंवा दिया, तब आनन फानन 6 दिसंबर को इंडिया की बैठक बुला ली। इंडिया की बैठक से एक दिन पहले ही कई घटक दलों ने अपनी उपस्थिति से इनकार कर दिया, तो बैठक टालनी पड़ गई। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने 17 दिसंबर को बैठक होने की पुष्टि की है। लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के जनाधार कम होने की बात से भी इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कई नेताओं ने बैठक में न पहुंचने की बात कही थी, इसलिए बैठक को टाल दिया गया है। अब बैठक 17 दिसंबर को होगी। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार बुधवार को सामने आए और उन्होंने कहा कि अगली बैठक में सारी चीजें तय की जाएगी। जी हां, वहीं नीतीश कुमार भले ही पद के लालच से इनकार करते, पर उन्हीं की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी और बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि देश में प्रधानमंत्री पद के लिए नीतीश कुमार से ज्यादा विश्वसनीय चेहरा कोई नहीं है। उनमें वो सारे गुण हैं और अनुभव हैं जो प्रधानमंत्री में होने चाहिए। पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए ऐसे ही चेहरे की जरूरत है और इसलिए नीतीश कुमार इसके लिए फिट बैठते हैं। उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई का कोई मामला नहीं है। साथ ही वंशवाद और परिवारवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप उनके खिलाफ सेट नहीं होता है। आपको बता
बता दें कि बंगाल की खाड़ी से बना तूफान मिचोंग तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई समेत कई जिलों में भारी जल तबाही मचाने के बाद बुधवार को कमजोर पड़ गया है। अब ये चक्रवात आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों से टकराने के बाद उच्च दबाव वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। जी हां, वहीं तमिलनाडु में हुई भारी बारिश के कारण मंगलवार को 8 और बुधवार को 6 लोगों की जान चली गई, जबकि सोमवार को एक दीवार ढहने से 2 लोगों की दबकर मौत हो गई थी। वहीं सोमवार को हुई जोरदार बारिश के बाद चेन्नई समेत राज्य के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। इस तबाही में 61,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शेल्टर होम में पहुंचाया गया है। जी हां, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव कार्यों की निगरानी की है। बता दें कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना और पुडुचेरी में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल यानी NDRF की कुल 29 टीमें तैनात की गई है। आपको बता दें कि अवैध निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद बंद कर दिया गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार इन वेबसाइट का संचालन विदेश में बैठे लोग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक इकाई भारतीय साइबर अपराध सामान्य केंद्र राष्ट्रीय साइबर अपराध जोखिम विश्लेषण इकाई के जरिए पिछले साल संगठित निवेश और कार्य आधारित अंशकालिक नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली 100 से अधिक वेबसाइट की पहचान की थी और उन्हें बंद किए जाने की सिफारिश की थी। आपको बता दें कि साल 2024 में इंडियन प्रीमियर लीग का 17वां एडिशन खेला जाएगा। इसे लेकर तैयारियां तेज हो गई है। क्रिकेट की करोड़ों फैंस को IPL के आगाज का इंतजार है। हालांकि इससे पहले 19 दिसंबर को IPL 2024 के ऑक्शन का आयोजन होना है। यहां 70 खिलाड़ियों के भविष्य का फैसला होगा। एक अनुमान के मुताबिक इन 70 जगहों पर 700 से ज्यादा खिलाड़ी अपना नाम दर्ज करा चुके हैं, लेकिन इनमें से शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों को ही ऑक्शन में मौका दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगले 2 महीनों में आम चुनाव होने वाले। जी हां, इसकी घोषणा पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने बीते महीने 2 नवंबर को कर दी थी। उन्होंने जानकारी दी थी कि देश में आम चुनाव 8 फरवरी को होंगे। इसके लिए सारी जरूरी तैयारियां शुरू कर दी गई है। हालांकि इसी बीच आम चुनाव को लेकर एक सर्वे भी किया गया है, जिसके नतीजे बेहद ही चौंकाने वाले हैं। पाकिस्तानी न्यूज ARY की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आम चुनाव में पूर्ण बहुमत से जीत हासिल कर सकती है। आपको बता दें कि पाकिस्तान से भागकर अपने प्रेमी के लिए भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में अब नया मोड़ आ गया। जी हां, सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर लगातार अपने बच्चों की वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गुलाम हैदर का आरोप है कि उनके बच्चों के धर्म परिवर्तन की साजिश रची गई है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार से मांग की है कि उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। आपको बता दें कि खुद को आयकर विभाग का अधिकारी बताकर लूट किए जाने का मामला सामने आया। जी हां, ठगों ने इस पूरे घटनाक्रम को पीड़ित के घर में घुसकर अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी इनकम टैक्स विभाग के अफसर बनकर घुसे थे और जांच के नाम पर नकदी लेकर भाग निकले हैं। जी हां, ये पूरा मामला मुंबई के सायन इलाके का है। शिकायतकर्ता 29 वर्ष महिला के अनुसार रविवार को 4 लोग उसके आवास पर आए हैं। उन लोगों ने दावा किया कि आयकर विभाग के अधिकारी हैं और छापेमारी करने लगे। उन लोगों ने घर में सामान चेक किया और फिर सीज कर दिया। उसके बाद घर की तिजोरी खंगाली। उसमें 18 लाख रुपए कैश रखा था। ये पैसा लेकर बदमाश भाग निकले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले
अहम माने जाने वाले राज्यों की विधानसभा चुनाव नतीजों ने डब्ल्यू फैक्टर को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। माना जा रहा है कि हिंदी हार्टलैंड में महिलाओं ने पीएम के चेहरे पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को खूब वोट दिया। ऐसे में पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति को डब्ल्यू फैक्टर के इर्द गिर्द रखने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत इसी हफ्ते से होगी। दरअसल लखनऊ में 8 राज्यों की महिला कार्यकर्ता का जमावड़ा होने वाला है। जी हां, महिला केंद्रित राजनीति की रणनीति के लिए तैयारी के लिए लखनऊ में 10 दिसंबर से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 8 राज्यों की महिला कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षों और प्रदेश महामंत्रियों को बुलाया गया है। बैठक में आधी आबादी से संबंधित चुनावी अभियानों का ब्लूप्रिंट सौंपा जाएगा। ये पदाधिकारी राज्यों के अन्य महिला पदाधिकारियों के साथ इस रणनीति को साझा करेंगे। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।